आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दमोह जिले के पथरिया नगर के थाना तिराहे पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर से जलता हुआ गैस सिलेंडर सड़क पर आ गया। सिलेंडर में आग लगी देख राहगीरों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पथरिया थाने के प्रधान आरक्षक संदीप कुशवाहा ने अपनी जान पर खेलकर सिलेंडर की आग बुझाई। जानकारी के मुताबिक थाना तिराहा स्थित साहू परिवार के मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक लीकेज हो गया और सिलेंडर के ऊपरी हिस्से ने आग पकड़ ली। घर में मौजूद परिवार के लोग घबरा गए और किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए जलते हुए सिलेंडर को घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। सड़क पर जलता हुआ सिलेंडर देखकर राहगीर भी घबरा गए। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सिलेंडर लगातार जल रहा था। इसी दौरान पथरिया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक संदीप कुशवाहा ने अपनी जान की परवाह किए बिना साहस का परिचय दिया। प्रधान आरक्षक कुशवाहा अग्निशामक यंत्र लेकर जलते हुए गैस सिलेंडर के पास पहुंचे और सूझबूझ के साथ आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया। आग बुझने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रधान आरक्षक की तत्परता और साहस के चलते संभावित बड़ा हादसा टल गया। शाजापुर के बहरावल काला पीपल क्षेत्र में सावन माह के तीसरे सोमवार को भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्री महाकाल कांवड़ यात्रा समिति बहरावल के तत्वावधान में देवरी घाट से बहरावल के प्राचीन शिव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ियों ने पार्वती नदी के देवरी घाट तट से पवित्र जल भरकर लगभग 36 किलोमीटर का सफर 9 घंटे में पूरा किया। सुबह करीब 7 बजे श्रद्धालु देवरी घाट पहुंचे। नदी में स्नान कर विधि विधान से पूजन के बाद जल भरकर डीजे और ढोल की धुन के साथ यात्रा शुरू हुई। जगह जगह ग्रामीणों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। फल नाश्ता स्वल्पाहार कराया गया। बहरावल जोड़ पर भी ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शिव भजनों पर कांवड़िए झूमते हुए हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते रहे। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच निकली यात्रा का दृश्य मनोहारी था। पर बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। जलाभिषेक के बाद महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। सीहोर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सलकनपुर देवी धाम में श्रद्धालुओं के साथ कथित मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। 20 रुपए की रसीद को लेकर हुए विवाद के बाद देवास जिले से आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए। घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस रेहटी के कार्यकर्ताओं ने सलकनपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार देवास जिले से श्रद्धालु मां विजयासन के दर्शन के लिए सलकनपुर पहुंचे थे। ऊपर जाने वाले मार्ग के गेट पर 20 रुपए की रसीद को लेकर श्रद्धालु और कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। श्रद्धालु ऑनलाइन भुगतान करना चाह रहे थे जबकि कर्मचारियों द्वारा नगद राशि की मांग की गई। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेहटी के कार्यकर्ताओं ने सलकनपुर धाम में ऊपर जाने वाले गेट पर नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रस्ट अध्यक्ष महेश उपाध्याय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रद्धालुओं से वसूले जाने वाले शुल्क और रसीद को लेकर शिकायतें सामने आती रही है। आरोप है कि ट्रस्ट के संरक्षण में कथित रूप से ऐसी वसूली की जा रही है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि जमीन वन विभाग की है तो वहां पार्किंग का ठेका देने का अधिकार किसके पास है। के दौरान तहसीलदार ने मौके पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता
पैदल सलकनपुर मंदिर पहुंचे और मां विजयासन के दर्शन किए। 2-3 दिन पहले ये जो घटना घटी है, श्रद्धालु बाहर से यात्री जो मां के दर्शन करने आए थे, जिसमें एक छोटी सी बात थी, 20 रुपए की जो रसीद नीचे कटती है, उसमें वो लोग केस मांग रहे थे और वो श्रद्धालु जो थे वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे थे। इतनी सी छोटी सी बात में उन मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी ने उन लोगों के साथ मारपीट करी है। माता जी के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। विगत दिनों यहाँ देवास से कुछ श्रद्धालु आए थे, जिनके साथ यहाँ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और वो भी मात्र 20 रुपए की वाहन वसूली को लेकर। उन पर हमला इसलिए किया गया, एक 20 रुपए है जो अवैध वसूली है, उस वेद नहीं है, वो जबरदस्ती एक वसूली बना रखी। आज 10-20 साल से 20 रुपए के नाम से पैसे लेते हैं लोगों से, तो उनसे कई श्रद्धालु से पैसे मांगे होंगे, तो उन्होंने कहा हम ऑनलाइन करेंगे। दो बातें हो गई हो तो ऊपर चले गए, तो नीचे से यहाँ रघुवीर प्रजापति जो है उनने ऊपर फोन लगा दिया, शीपर वो जैसे दर्शन करके उन्हें मारना चालू कर दिया, पूरा लहूलुहान कर दिया उनको मार के। अपने लिए तो हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन बेजुबान पक्षियों के रहने, खाने और पानी की व्यवस्था के बारे में सोचना सच्ची जीवदया और सेवा का उदाहरण है। इसी भावना को साकार करते हुए ऑल इंडिया लिवनेस क्लब डिस्ट्रिक्ट MP1 कृष्णिका द्वार जावरा शुगर मिल स्थित श्री अकेला हनुमान जी मंदिर परिसर में निर्मित स्थायी सेवा प्रकल्प पक्षी घर का भव्य समारोह में लोकार्पण किया गया। समारोह का सबसे भावुक और उत्साहपूर्ण दृश्य उस समय देखने को मिला जब पक्षी घर के लोकार्पण के बाद पक्षियों के दाना पानी की नियमित व्यवस्था के लिए सहयोग की घोषणाएं शुरू हुई। सेवा प्रकल्प से प्रभावित होकर दानदाता स्वयं आगे आने लगे। किसी ने 11,000 रुपए, किसी ने 5,000 रुपए, तो किसी ने 2100 रुपए सहयोग देने की घोषणा की। देखते ही देखते पक्षियों की सेवा में सहयोग करने वाले दानदाताओं की कतार लग गई। पक्षी घर के लोकार्पण से लेकर दानदाताओं द्वारा खुले मन से किए जाने सहयोग और 1000 पौधे लगाने के संकल्प तक पूरे समारोह ने एक ही संदेश दिया, सेवा केवल मनुष्य ही नहीं हर जीव की हो। यहाँ पर MP1 कृष्णिका में पुष्पा जी द्वारा पक्षी घर का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया, साथ ही वृक्षारोपण और अन्य क्षेत्र का भी कार्यक्रम रखा गया। अन्य क्षेत्र के लिए हम कल जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पुष्पा जी ने यह कार्यक्रम संपन्न किया। और मेरा लक्ष्य था कि कुछ असहाय व्यक्तियों की या असहाय पक्षियों की सेवा के माध्यम से कुछ ऐसा बनाऊं जो उनके लिए हमेशा के लिए बने। छोटा मोटा जो कार्य करते हैं हम, दाना पानी देना, गायों को चारा देना, ये तो निरंतर चलता ही रहता है हमारी सेवाएं। तो टुडे मॉर्निंग आई केम हियर एंड द प्रोग्राम वाज वंडरफुल एंड आई लाइक दिस बर्ड्स एंड the plants because I studied botany and zoology. I am fond of it. शाजापुर जिले में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले भर में कांवड़ यात्राओं का दौर भी जारी रहा। कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में ग्राम टांडा उमरोद से निकली कांवड़ यात्रा करीब 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर सुंदरगढ़ स्थित ऐतिहासिक महाकाल मंदिर पहुंची। महाकाल मंदिर में कांवड़ियों ने बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रियों के बीच कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जमकर थिरकते नजर आए। सैकड़ों महिला पुरुष कांवड़ लेकर पैदल सुंदरगढ़ के महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए। करीब 13 किलोमीटर की यात्रा के दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखने को मिला और पूरा मार्ग हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। यात्रा में कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी भी शामिल हुए। इस दौरान भक्ति गीतों पर विधायक कांवड़ यात्रियों के बीच जमकर थिरकते नजर आए। विधायक बोले, सनातन हमारी संस्कृति है, हमारी धार्मिक परंपराएं हमारी पहचान है। सुंदरगढ़ स्थित महाकाल मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य से जुड़ा माना जाता है। सावन का तीसरा सोमवार है। सभी भोले के भक्त बड़े उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कल भी अधिकतम जगह पर कांवड़ यात्रा थी। आज भी बहुत लगभग 10-12 जगह पे कांवड़ यात्राएं हैं।
जहां एक और पूरा देश नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा में लीन था, वहीं छतरपुर के नौगांव में नाग देवता और डॉगी की अनूठी जंग देखने को मिली। यहां नाग और कुत्तों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। नाग पंचमी पर हुए इस रोमांचक मुकाबले को देखिए छतरपुर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार सेन की इस खबर में। मामला नौगांव स्थित यादव बगिया का है, जहां कल रात अचानक एक नाग आ पहुंचा। नाग को देखते ही बगिया के डॉग ने नाग पंचमी की पूजा छोड़कर सुरक्षा की कमान संभाल ली। फिर क्या था, दोनों आ गए आमने सामने। कभी नाग फन फैलाकर फुफकार मारते हुए कुत्ते को डराता, तो कभी कुत्ता नाग पर भौंकता नजर आता है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे मुकाबले को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो नाग पंचमी पर नाग देवता दर्शन देने आए थे, लेकिन डॉग ने बिना बुलाए ही उनकी सुरक्षा जांच शुरू कर दी। जीत किसकी हुई ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि लोगों को पूजा श्रद्धा के साथ साथ पूरा भरपूर मनोरंजन का साधन भी मिल गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से आदिवासी बेटियों की सुरक्षा को तार तार करने वाली एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है। यहाँ के ढेंगदा स्थित माता शबरी कन्या आश्रमशाला में रहने वाली छात्राओं ने संस्थान के शिक्षकों पर अमर्यादित आचरण के आरोप लगाए हैं। मामले की भनक लगते ही छात्राओं के माता पिता और परिजन छात्रावास परिसर पहुंचे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिसर में जमकर हंगामा हुआ। छात्राओं के साथ हुई दुर्व्यवहार की खबर मिलते ही कई गांव से उनके माता पिता और रिश्तेदार छात्रावास पहुंच गए। अपनी बेटियों की सुरक्षा को खतरे में देख परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आश्रम प्रबंधन को आड़े हाथों लिया और आरोपी शिक्षकों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान परिजनों और स्कूल स्टाफ के बीच जमकर बहस और तीखी नोकझोंक भी हुई। परिजनों का आरोप है कि छात्रावास के भीतर आदिवासी बेटियों के साथ बेहद गंभीर और अशोभनीय व्यवहार हुआ है। न्याय की गुहार लगाने छात्राएं सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच गई। छात्राओं ने एजीएम रुपेश उपाध्याय को आपबीती सुनाई और शिक्षक पंकज मधुरिया तथा कल्याण सिंह जाटव पर अश्लील बातें करने व गंदी हरकतें करने के आरोप लगाए। आदिवासी अंचलों में बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के बड़े बड़े दावों के बीच इस तरह की घटना सामने आना पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सरकारी छात्रावासों में रहने वाली आदिवासी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रीवा में छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने आवाज बुलंद की है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जल्द प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई है। रीवा में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि छात्र राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली पाठशाला है, जहां विद्यार्थी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर अपनी समस्याओं को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के सामने प्रभावी तरीके से रखते हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कराए जाए, ताकि प्रत्येक छात्र सीधे मतदान कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने, चुनाव की स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया जल्द घोषित करने तथा सभी छात्र संगठनों को समान अवसर देने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है छात्र राजनीति, उसमें कॉलेजों में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं कराएगी। हमारी और उस प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की मनसा, इच्छा है और भावना है कि मध्य प्रदेश में जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जा सके। एक विद्यार्थी को अपना प्रतिनिधि चुनने का सीधा अधिकार हो, वास्तविकता का लोकतंत्र जो है किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्थापित हो सके।
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो छात्रों की समस्याएं हैं, उसको उठाया जा सके और उसको प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। इसी मांग को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। इनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो छात्र संघ के जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से कराए जाने के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनमें इंक्लूडेड है। तो ये जो ज्ञापन इन्होंने प्रस्तुत किया उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिनको भी इन्होंने प्रेषित किया वहाँ पे इनको आगे बढ़ा दिया। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पतौता बरहदी मार्ग का हाल बेहाल है। अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ में फंसकर जनाजा ले जाने को मजबूर है ग्रामीण। कई बार शिकायत हुई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत पतौता के महरियत तालाब से बरहदी तक जाने वाला पहुंच मार्ग पूरी तरह जर्जर और कीचड़ से भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश में हाल बेहाल हो जाता है। बारिश के कारण कच्ची सड़क पर भारी कीचड़ जमा हो जाता है, जिसके चलते पैदल चलना भी मुश्किल काम होता है। ऐसे में अगर कोई बीमार हो, किसी की मौत हो गई हो, तो वो इस सड़क से कैसे निकलता होगा, यह इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। अब गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते निकलने में बड़ी मुश्किल हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग को लेकर कई बार सरपंच चंद्रकला ज्ञानेंद्र चौरसिया और विधायक नागेंद्र सिंह से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग का शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि किसी और को ऐसी दुखद स्थिति का सामना न करना पड़े। धार जिले की सरदारपुर तहसील की दसाई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने स्थायी शमशान घाट की मांग को लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीना को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के पारंपरिक शमशान घाट के लिए स्थायी रूप से भूमि आवंटित करने और टीन शेड वाला पक्का शमशान घाट बनाने की अनुमति देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि दसाई का शमशान घाट खुले स्थान पर है। इसके आसपास तालाब होने के कारण पानी निकासी की समस्या बनी रहती है। बारिश के दिनों में शमशान घाट में पानी भर जाता है, जिससे अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती है। हाल ही में सर्पदंश से मृतक बालक का अंतिम संस्कार बारिश के बीच करना पड़ा। परिजनों और समाजजनों ने तिरपाल लगाकर किसी तरह शवदाह संपन्न किया। दसाई सरपंच कनी राम परमार ने बताया कि शमशान घाट की जमीन मंडी प्रशासन की है, इसलिए वहां पर स्थायी निर्माण नहीं करा सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने शमशान घाट को व्यवस्थित करने का प्रयास किया तो कृषि उपज उपमंडी समिति ने इसे शासकीय भूमि बताते हुए शासन स्तर से भूमि आवंटन के बाद ही स्थायी निर्माण की बात कही। शमशान भूमि का है। अभी विगत दिनों में सर्पदंश से एक बालक की मृत्यु हो गई थी और हम शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गए। उस दिन पानी बहुत गिरा तो हमने त्रिपाल लगा कर उनको शमशान में दाग किया। फिर हमने ऐसी परिस्थिति देखी तो हमने कहा समाजजन इकट्ठे हुए और पैसा इकट्ठा करके हमने वहाँ पक्का निर्माण करने की सोची। जब थोड़ा सा निर्माण किया तो मंडी वालों ने पुलिस के द्वारा काम रोक दिया और धमकियां दी गई कि एक नोटिस भी भेजा है कल शाम को कि अगर आप ज़्यादा ये करोगे तो हम सबको अंदर करवा देंगे। खंडवा नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी और नियंत्रण के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए जाने के बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की समस्या कम नहीं हुई है। पिछले 4 वर्षों में डॉग बाइट के 13,225 केस हो चुके हैं। ऐसे में पूरे 40 लाख रुपए खर्च की जांच मांग उठी है। कलेक्टर को दिए गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुत्तों की नसबंदी का काम जिस कंपनी को टेंडर के जरिए दिया गया उसकी पात्रता और पूरी टेंडर प्रक्रिया की जांच जरूरी है। शिकायतकर्ता ने 40 लाख रुपए के खर्च, भुगतान, नसबंदी किए गए कुत्तों की वास्तविक संख्या और काम की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। इसके साथ ही आवारा पशुओं के कारण पिछले 4 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, घायलों और मौतों का रिकॉर्ड भी जुटाकर जिम्मेदार तय करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया कि मामला सिर्फ सरकारी राशि के उपयोग का नहीं बल्कि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। साल में 40 लाख रुपए बधियाकरण के नाम पर निकाल लिए गए हैं और उसके बाद भी 13,225 लोगों को
खंडवा में कुत्तों के द्वारा काटा गया है। नसबंदी होने के बावजूद भी वह बच्चे पैदा हो रहे हैं कुत्तों के। इसी हमारी जो घटना है ऐसी इनके हमारे जो बाजू में डॉगी भाई है इनके साथ हो चुकी है। अभी वर्तमान में इनकी नसबंदी होने के बावजूद इनको 6 बच्चे हो गए थे। इससे ये दुखी थे और पढ़े लिखे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट उधर गए थे दिल्ली केस लगाने के लिए। फिर मेरे संपर्क करा, मैंने बोला भैया पहले अपन कलेक्टर महोदय खंडवा से बात कर लेते हैं, नगर निगम को सचेत कर देते हैं कि साहब जो कंपनी है जो जिसने टेंडर लिया है उसकी जांच की जाए। वो फर्जी तरीके से टेंडर लेते हैं और वहीं के नगर निगम के ही लोग उनको फर्जी तरीके से टेंडर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और आज मतलब ये आवेदन दिया है कलेक्टर साहब को। बड़वाह जनपद के ग्राम पंचायत बासवा के घोसला गांव के करीब 25 बच्चों को हर रोज 2 नदियां का तेज बहाव पार कर स्कूल जाना पड़ता है। 2 साल पहले पुल की घोषणा हुई, भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया है। ग्राम घोसला से बासवा स्कूल आने के लिए इन विद्यार्थियों को रोजाना करीब 2 किलोमीटर का सफर भी तय करना पड़ता है। शिक्षा के इस राह में पहले बांकुर नदी फिर खिरकिया नदी का करीब 100 मीटर तेज बहाव पार करना होता है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यही उनका रास्ता है। गीली ड्रेस, कीचड़ और जान का खतरा हर दिन का साथी है। घोसला की छात्रा दिव्या चौहान ने बताया कि हमें रोज नदी से गुजरना पड़ता है, डर लगता है, ड्रेस भी गीली हो जाती है और कीचड़ लग जाती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बासवा के किसानों और 4 गांव के ग्रामीणों को भी खेती, हॉस्पिटल और बाहर जाने के लिए इसी बहते पानी से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण गुरु शिव पटेल ने बताया कि आजादी के बाद से यही समस्या है। सीएम ने पुल की घोषणा की, विधायक ने भूमि पूजन किया, पर 2 साल में एक ईंट नहीं लगी। पिछले साल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खिरकिया और बांकुर नदी पर पुल बनाने की घोषणा की थी। विधायक सचिन बिरला ने भूमि पूजन भी किया था, लेकिन आज तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण श्याम सिंह पवार, अंकित गौड़, सुमेर सिंह पवार, जयपाल सिंह और अन्य ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से पुल बनाने की मांग की है। करता हूं, खानगांव से खेड़ी मार्ग बाकुंड नदी पर जलमग्नी पुल, ये 4.5-5 करोड़ की योजना है। लोक निर्माण से बनाना है क्या भाई? बनाना है? हाँ कर रो कि ना कर रो? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूँ, जोरदार अभिनंदन करो, ये नया ब्रिज भी बनाया जाए। यहाँ बासवा में स्कूल आते हैं। कौन सी स्कूल में आते हैं? शासकीय स्कूल में? हाँ। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 8th। तो ये ग्राम घोसली से बासवा कितनी दूर है बेटा? 2 किलोमीटर। तो ये कितनी नदियों को पार करना पड़ता है? 2 नदियों। तो इससे पहले भी एक नदी और है? हाँ। कितना ही पानी रहता है उसमें? हाँ। तो आपकी ड्रेस गीली नहीं होती है? हो जाती है। तो बीच रास्ते के अंदर ये नदी क्रॉस करना जरूरी रहता है क्या? हाँ। कितनी नदियां हैं ये? 2। तो बेटा ये कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? 5-6 साल हो गए। तो क्या क्या परेशानी आती है इसको आने में यहाँ पर? बस ये कीचड़, जब पानी रहता है तो कीचड़ में से निकलना पड़ता है, और फिर 2 नदी उनको क्रॉस करने के लिए फिर पानी में से आना पड़ता है। तो रोड डेली का यही है? हाँ यही है। तो ये नदियों में से पानी रहता है और जब निकलने में आपको डर लगता है? हाँ। इस नदी पे आसपास के 4 गांवों का आवागमन होता है। यहाँ करीबन 2000 एकड़ जमीन है। इधर बासवा के किसान पार होके 2 नदियां पार होके जाते हैं और खेती करते हैं, मजदूर भी जाते हैं, उनको भी बहुत समस्या होती है। 2-3 महीने बरसात के दिनों में सनाव से नवोदय होते हुए घोसला जाते हैं, 14 किलोमीटर घूम के जाते हैं। इधर से खेती करना मुश्किल होता है। और ये खंडवा और खरगोन को जोड़ने वाला रोड है। ये अगर रोड समय से बन जाए तो ये यहाँ पे 15-20 किलोमीटर का जो चक्कर है वो बचेगा लोगों का और यात्रा सुलभ होगी। छात्र छात्राओं को देखो कि इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। 2 नदियों को क्रॉस करने के बाद में स्कूल में जाना पड़ता है और ऐसे में इनको हमेशा बेइज्जती का सामना इसलिए करना पड़ता है कि स्कूल पहुँचते पहुँचते इनकी ड्रेसें गीली हो जाती है, कीचड़ के अंदर सन जाती है। स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो अध्यापक और छात्र लोग इनको बेइज्जत करते हैं कि ये गंदे होकर आते हैं।
मगर विडंबना ये है कि पिछले कई सालों से ये विद्यार्थी यहाँ पर इन नदियों को क्रॉस करके ग्राम घोसला से ग्राम बासवा तक पहुँचते हैं और यहाँ पर आगे की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर पुल बनाने की कवायद तो की, पिछले 3 सालों से यहाँ पर अनशन भी हुए, आंदोलन भी हुए, धरने भी हुए। उसके बाद विधायक और सांसद ने यहाँ पर भूमि पूजन तो किया, मगर भूमि पूजन करने के बाद भी यहाँ पर नदी पर कोई भी निर्माण का कार्य नहीं शुरू हुआ है। पुल की बात तो बहुत दूर। आज भी ये लोग इस उम्मीद में हैं कि इस नदी के ऊपर हमारी जिंदगी तो नदी में से, पानी में से होकर गुजरेगी, मगर आने वाली नस्लों की जिंदगी कब इस पुल के ऊपर से गुजरेगी, ये भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। धार जिले के मनावर क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मनावर एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में रेत से भरे 9 डंपर जब्त किए गए हैं। अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायत के बाद एसडीएम ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मनावर सिंघाना मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास रेत लदे 9 डंपर पकड़े। रेत की रॉयल्टी पर्ची और परिवहन दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए टीम ने सभी वाहनों को जब्त कर मनावर थाने में खड़ा कराया है। जब टीम मौके पर पहुंची तो कई डंपर चालक चाबियां लेकर भाग गए। जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा प्रति डंपर लाखों रुपए के जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। वहीं एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई में तहसीलदार विजय तलवारे, पटवारी धन सिंह मंडलोई व रोहित जायसवाल और पुलिस थाना से ललित कुमावत भी शामिल थे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।